Welcome back, students. We are doing question number 3, first part of exercise 1.3. Chapter name is real number. So we have done first and second question. जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से सेम पैटर्न से ही हमने क्वेश्चन थर्ड के तीनों पार्ट्स करने हैं. देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल. सबसे पहला फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? 1/√2. जब भी हमने ये प्रूव करना है हम लोगों ने पहले रूट वाली टर्म को लेना है, उसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये इररेशनल है. जब हमारा √2 इररेशनल प्रूफ हो जाएगा तो हमारा 1/√2 भी इररेशनल प्रूफ हो जाएगा. तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. लेट √2 इज a rational नंबर. हमने पहले प्रूव करते हैं, हम लोग अजम्पशन लेते हैं, अज्यूम लेते हैं. हम कॉन्ट्राडिक्ट, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से किए हैं. मतलब हम पहले प्रूव करते हैं और फिर वो गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था. ठीक है, उस मेथड से ही चलेंगे. तो हमने मान लिया कि वैसे √2 इज इररेशनल नंबर. हमने पिछले क्वेश्चंस में भी प्रूव किया कि √2 इज इररेशनल नंबर, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि √2 इज रैशनल नंबर. मान लो, ठीक है, वेयर √2 की वैल्यू a/b है, जहां पे a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स. को-प्राइम इंटीजर्स वो हैं जो आगे किसी से और डिवाइड नहीं होते, लीस्ट फॉर्म में होते हैं अपने. एंड b हमारा इक्वल नहीं होगा 0 के. आ गया समझ में? विच इम्प्लाइज अब क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये देखो आप, ये स्टेप्स हर जगह सेम ही चलते आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 के तीनों पार्ट्स हों, यही चलता आएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और a/b का स्क्वायर हो जाएगा. √2 का स्क्वायर 2 हो गया, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया. फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर. 2 यहाँ पे जाकर डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 यहाँ 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विच इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. अब 2 क्योंकि a स्क्वायर का फैक्टर है, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो. ठीक है, हम मतलब 2 से अगर ये डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये 2 इसका फैक्टर है. a स्क्वायर का भी है, a का भी है. तो मान लो कि लेट a मेरा कोई नंबर है जो कि 2c है, वेयर c इज एन इंटीजर. आप देख रहे हो बेटा, सारे स्टेप्स सेम है. एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे प्रैक्टिस, आपके सारे स्टेप्स सेम है. तो अब a इज इक्वल टू 2c मैंने ले लिया, इसको मैं इस स्टार में पुट करूँगी. पुट इन स्टार, इसमें पुट किया. 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह मैंने 2c ले लिया. 2b² इज इक्वल टू 2c इसका स्क्वायर. ठीक है, तो 2b² इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. तो b² इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड होकर के क्या बन जाएगा? 2c स्क्वायर. b² इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी कि 2b का भी फैक्टर आ गया. मतलब एक नंबर कोई ऐसा है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो b आ जाता है, मतलब 2b का भी फैक्टर आ गया. विच इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब है ये है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b². देयरफॉर क्योंकि b² का है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो. दोनों का फैक्टर हो गया. अब यहाँ पे मैंने बोला था, इधर बोला गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, आगे हो गया 2 इज अ फैक्टर ऑफ b. लेकिन स्टार्टिंग में बोला था कि a एंड b आर को-प्राइम.
है ना। को प्राइम मतलब इनके और कोई फैक्टर्स नहीं है, ए एंड बी हमारे लीस्ट टर्म में इनके कोई फैक्टर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आपका आ गया कि देयरफॉर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, सो 2 इज अ देयर, सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना। 2a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? द फैक्ट, कौन सा फैक्ट की दैट a एंड b आर को प्राइम। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो जो हमारा अजम्पशन था, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था इज रॉन्ग, वो गलत अज्यूम किया था। देयरफॉर अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल, ठीक है। इसका मतलब अंडर रूट 2 इर्रेशनल हो गया। अब हम प्रूव कर रहे हैं, अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन जो था 1/√2, अब मानेंगे लेट, इसको आप स्टार डैश मान लो, ठीक है। आप कहोगे लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, इसको मान लेते हैं। अब इसको अज्यूम कर लेते हैं रैशनल नंबर, वेयर 1/√2 रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में ही होगा, a/b की फॉर्म में होगा वेयर वही a एंड b आर को प्राइम। जितनी बार आप क्वेश्चन को करोगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b इज इक्वल टू a√2। अब क्योंकि हम √2 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, हम √2 को अकेला करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि √2 अकेला हो जाए, ठीक है। तो b/a इज इक्वल टू √2। अब b और को प्राइम इंटीजर्स भी लिखना है यहाँ पे, इंटीजर्स, क्योंकि b और a इंटीजर्स हैं तो b/a रैशनल नंबर होना था। अब नाउ एज b एंड a आर इंटीजर्स, को प्राइम लिख दो, को प्राइम इंटीजर्स जो हमने प्रूव किया है, एज्यूम किया है इंटीजर्स, देयरफॉर b/a इज रैशनल। क्योंकि ये को प्राइम इंटीजर्स है तो इनको इरेशनल होना चाहिए था ना, बट b/a इज इक्वल टू √2 वेयर √2 इज इरेशनल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टार डैश। स्टार डैश में तो हमने बोला √2 इरेशनल है, यहाँ पे b/a के इक्वल आ गया जो कि रैशनल हो गया। इसका मतलब फिर हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये कंट्राडिक्शन हो गई। देयरफॉर आवर फिर assumption is wrong. Hence 1/√2 is irrational.